नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। चलिए देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए। सभी प्रश्नों को नोट करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे गए। चाहे आप एसएससी एमटीएस दे लीजिए, सीजीएल दे लीजिए या सीएचएल दे लीजिए, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए ये रीजनिंग का दोस्तों आपका दूसरा क्लास है, यानी कि मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या। अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट जरूर देख लीजिए क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और पार्ट आज आपका 2 देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह से आपको सोल्व करना है तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। क्या पूछा इसने पूछे पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। पर्सनवाचक चिन्ह कहां पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या इनमें से आएगी, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या पर्सनवाचक चिन्ह पे आएगी। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन मार्क है कहां पर डियर स्टूडेंट, बीच में है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले देखना बड़ी संख्या कहां पर है। बड़ी संख्या आपकी यहां पर नजर आ रही है आपको यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 87 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 66 है। और सबसे पहले बड़ी संख्या किधर नजर आ रही है आपको, ऊपर को नजर आ रही है, यानी कि 77 इधर है और आपका 65 इधर है। यानी कि 21 और 44 को क्या करें कि 65 हो जाए, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, पर्सनवाचक संख्या कहां पर है, बीच में है। अब आपको कुछ नहीं करना, 65 और 44 को क्या करें कि 21 हो जाए और आपका 77 और 55 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पे संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। 87 और 66 को क्या करें कि आपका 21 हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 65 और आपको क्या करना है 44, आपको 65 में से 44 आपको माइनस करना है तो आपका क्या बचेगा, एक का एक होगा, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 21 आ रहा है। यानी कि क्या कर रहे हैं 65 और 44 को घटा रहे हैं और वो संख्या रही जिस संख्या की हमें जरूरत है। यहाँ पर देखिए 21 आया हुआ है। इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, यानी कि 87 में से क्या करेंगे 66 आपको घटाना है, 7 में से 6 गया 1 बचेगा और 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 21 आएगा। देखिए यहाँ पर 21 दिया हुआ है। जिस प्रकार आपने ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, यानी कि 77 में से क्या करेंगे 55 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 22 बचेगा। देखिए 22 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया है, या आपको क्या करना है कमेंट में आपको लिख के बताना है यस या नो। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और सभी प्रश्नों को नोट करिए। देखिए जितनी भी क्लास आपकी चल रही है सारी चैप्टर वाइज ही चल रही है। एक दिन मैथ एक दिन आपकी रीजनिंग पढ़ाते हैं, आपको सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। क्या पूछे है पर्सनवाचक चिन्ह। पर्सनवाचक चिन्ह कहां पर है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या आएगी पर्सनवाचक चिन्ह पे। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है। आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि बड़ी संख्या किधर नजर आ रही है आपको। देखिए यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 140 है, यहाँ पर 18 है, यानी कि आपकी जितनी भी संख्या नजर आ रही है आपको सबसे नीचे आपको नजर आ रही है। क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल हो जाते हैं।
जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले देखना है कि बड़ी संख्या किधर नजर आ रही है, जिधर को संख्या नजर आ रही है उधर कोई क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, आसान हो जाता है। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, 3 और 2 और 6 को क्या करें कि 36 हो जाए, 4 5 और 7 को क्या करें कि 140 हो जाए, 9 2 और क्वेश्चन मार्क को क्या करें कि 118 हो जाए। देखिए आपको किस तरह से आपको सोल्व करना है बता रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 3 देखिए अगर जोड़ेंगे आपको जोड़ना, देखिए जोड़ेंगे क्या आपका 36 होएगा। देखिए 3 2 5 और 5 और 6 कितना होगा आपका 11 होगा। अगर 11 का आप 2 गुणा करेंगे तो कितना होगा 22 होगा, मगर यहाँ पर 36 दिया हुआ है तो क्वेश्चन इस तरह से सोल्व नहीं होगा। अब दूसरा पैटर्न लगाएंगे, दूसरे तरीके से आपको सोचेंगे, 3 और 2 और 6 को क्या करें कि 36 हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, 3 गुणे 2 गुणे 6, देखिए 3 गुना के 6, 6 के कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। देखिए 36 यहाँ पर दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम दूसरा भी करेंगे। देखिए 4 गुणे 5 गुणे 7, देखिए 5 चौक 20, 20 सत्ते कितना होता है 140 होता है। देखिए 140 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, यानी कि 9 गुना 2 और क्वेश्चन मार्क। देखिए 9 गुना के कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 गुना के 18। अब ये 18 हुआ है मगर यहाँ भी आपका 18 होगा तो हम 9 और 2 में किसकी गुना करें इनमें से कि 18 हो जाए। अगर मैं बोलूं कि आप एक की गुना करिए, 9 गुना के 18, 18 एकम 18, देखिए 18 यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क पे जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी 1 और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बताइए आपकी समझ में आया है या नहीं आया, कमेंट में जरूर लिख के बताइए डियर स्टूडेंट, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा समय आपको क्या करना है, पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है, डेली आपको ज्वाइन करनी है क्लास को, डेली आपको पढ़ना है और मन लगा के आपको पढ़ना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी होगी। क्या पूछे हैं, पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। पर्सनवाचक चिन्ह कहां पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए सबसे पहले आपको ये देखना है कि बड़ी संख्या किधर नजर आ रही है। बड़ी संख्या आपकी नीचे नजर आ रही है, यानी कि 120 126 300 आपका 20, यानी कि आपको नीचे की ओर सोचना है। देखिए इस क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या आपके क्वेश्चन मार्क पे आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, 6 5 और 4 को क्या करें कि 120 हो जाए, 6 और 7 और आपका 3 को क्या करें कि 126 हो जाए, 8 5 और क्वेश्चन मार्क को क्या करें कि 320 हो जाए। देखिए अगर जोड़ेंगे, देखिए 6 5 11 और 11 चौक कितना हो जाएगा 44 होगा। गुना करने पे भी नहीं होगा, 6 5 11 11 4 कितना हो जाएगा आपका 11 4 15 हो जाएगा, 15 का आप 2 गुना करेंगे तो 120 नहीं होने वाला है। तो आपको किस तरह से करना है, देखिए 6 गुने 5 और गुने 4, देखिए 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 में क्या करेंगे 4 की गुना करेंगे, 4 के ही कितना होगा 112 हो जाएगा, यानी कि ये 12 होगा। देखिए 120 यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120, देखिए 4 के ही 12 120 हो जाएगा। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम दूसरा भी स्टेप करेंगे, 6 गुने 7 गुने 3, देखिए 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, और 42 में जब 3 की गुना करेंगे 3 गुना के कितना होगा 6 और 4 के ही कितना होगा 12 126 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 126 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये दोनों पैटर्न किए इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, 8 गुने क्या हो जाएगा 5 और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पे क्या करें कि आपका 320 हो जाए। देखिए 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, 8 पंजे 40। अब 8 पंजे 40 में कितने से गुना करें कि 320 हो जाए। अगर मैं कहूं
आप इसमें 8 से गुना करिए, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और एक जीरो लगा लीजिए। देखिए 320 हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क पे जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी 8 आएगी और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बताइए समझ में आया है या नहीं आया है, तो कमेंट में आप सॉरी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बताइए आपकी समझ में आया है या नहीं आया। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक करिए, शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में बता दूं आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। क्या पूछा है इसने पूछा है पर्सनवाचक संख्या पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए पर्सनवाचक चिन्ह कहां पर है डियर स्टूडेंट, पर्सनवाचक चिन्ह जो संख्या है वो आपको बीच में बताना है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको बताना है। देखिए आपको क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है तरीका समझिए। देखिए आपको सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या कहां पर आपको नजर आ रही है, देखिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पर आपका 38 है। संख्या किस तरह से नजर आ रही है, संख्या आपकी बीच में नजर आ रही है, यानी कि 3 और 4, 3 और 4 को क्या करे कि 15 हो जाए, 7 और 5 को क्या करे कि 38 हो जाए, 3 और 5 को क्या करे कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है। देखिए 4 और 3 7 करेंगे 7। देखिए अगर हम इसको जोड़े, देखिए पहले सोचिए, सोचने का तरीका समझिए। देखिए 4 और 3 7 और 7 का आप 2 गुना करिए, 7 गुना के 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 होगा। जो कंडीशन पहले को सर्टिफाई कर रहे हैं इसी तरह से दूसरे को भी करना चाहिए। 7 को देखिए 7 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 और देखिए 5 हो जाएगा, 7 और 5 12 और 12 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा। मगर यहाँ पर आपका दिया हुआ है 38, तो क्वेश्चन इस तरह से सोल्व नहीं होगा। अब दूसरा तरीका हम लगाएंगे, सोचेंगे। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 गुने 4 करेंगे तो 4 और 3 देखिए 4 3 कितना होता है 12 होता है। अब 12 देखिए 12 है मगर यहाँ पर दिया हुआ है 15, 12 में क्या करिए आप 3 जोड़िए तो कितना होगा 15 होगा। देखिए 15 यहाँ पर दिया हुआ है। जिस प्रकार पहले वाला किया है इसी प्रकार हम दूसरे को भी करेंगे। 7 गुने 5 करेंगे, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, मगर यहाँ पर दिया हुआ है 38। तो आप क्या करेंगे अपने मन से 3 प्लस करेंगे तो 35 और 3 कितना होगा आपका 38 होगा। देखिए यहाँ पर 38 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। 3 गुने 5 करेंगे तो 5 के ही क्या होगा 15 और 15 में 3 जोड़ेंगे, 5 और 3 8 यानी कि 18 हो जाएगा। जो आपकी क्वेश्चन मार्क पे जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी 18 और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया है, सभी स्टूडेंट बताइए। और आज की क्लास को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। जितने भी आप देखिए जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कह रहे हैं पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। क्या पूछा है पर्सनवाचक चिन्ह, आपको देखना है पर्सनवाचक चिन्ह कहां पर है स्टूडेंट, नीचे की ओर है। तो सबसे पहले आपको देखिए मैंने आपको क्या चीज समझा रखी है मैंने एक चीज आपको समझा रखी है, जिधर बड़ी संख्या होती है क्वेश्चन उधर कोई क्या होता है आपका सोल होता है। क्या होता है सोल होता है, यानी कि आपको 120 यहाँ पर दिया गया, 45 यहाँ पर और क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए 1 और 11 को क्या करें कि 120 हो जाए, 2 और 7 को क्या करें कि 45 हो जाए, 3 और 5 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। अगर 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 और 12 का अगर आप 2 गुना करेंगे
या आप 10 गुणा करेंगे, 12 दशम कितना होता है 120 होता है। देखिए 120 हुआ। जिस प्रकार ये क्या है देखते हैं कि अगला भी इसी तरह से हो रहा है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 और प्लस 7 करेंगे, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, और 9 में क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 90 होगा, मगर यहाँ पर दिया हुआ है आपका 45। तो क्वेश्चन इस तरह से सोल्व आपका नहीं होगा। अब आगे देखेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए ये एक है, एक का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 1 होते हैं, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। अब जब 121 होता है, 121 में से क्या करेंगे आप 121 में से 1 घटाएंगे, 0 का 0 और 100 यानी कि 120 हो जाएगा। देखिए 120 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है हम इसी प्रकार दूसरा का भी पैटर्न करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। क्या होता है 49, और 49 में से क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे। जब 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 45 होगा। देखिए 45 यहाँ पर दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। कितना होता है 25। अब जब 25 में से क्या करेंगे आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इनमें से आपको बताना है। 15 में से 9 गए कितना बचेगा 6, और कितना आएगा 16। जो क्वेश्चन मार्क पे जो संख्या आएगी डियर स्टूडेंट वो आएगी 16, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए यस या नो। आपको क्या लिखना है, यस या नो लिखना है, कमेंट में जरूर लिख के बताइए। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों 5 क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन मैंने आपको पहले पार्ट में कराए। टोटल आपके क्वेश्चन 10 हो गए, और वे क्वेश्चन मैंने शामिल किए थे जो आपके हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए। तो आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए दोस्तों। और आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आज की क्लास आपको लाइक करना है और शेयर भी जरूर करना है। जितने भी आपके दोस्त भाई हैं, जितने भी मित्र हैं, जो भी कंपटीशन जॉब की तैयारी करना चाहता है उसमें आप इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपकी मैथ एक दिन मैथ चलता है आपका, एक दिन आपकी रीजनिंग चलती है, और सारे क्वेश्चन जितने भी कराते हैं प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। मिलेंगे कल आपको मैथ की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।